हेलो, दिस इज जितेंद्र बघेल और आज हम एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन यानी त्रिकोणमिति का परिचय का प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसा कि आपके सामने दिया है क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि sec थीटा बराबर 13/12 है, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करिए। चलिए आज हम त्रिकोणमिति सभी जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके बारे में जान लेंगे और सबसे पहले जो दिया है वहां से हम क्या क्या जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं त्रिभुज के लिए देखते हैं। सोल्यूशन क्योंकि दिया है, क्या दिया है हमको, सेक थीटा बराबर 13/12। हम जानते हैं कि सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा, क्योंकि sec थीटा का मान हमको दे रखा है 13/12, तो यहाँ 13/12 लिख देंगे तो ये 12 ऊपर पहुंचेगा, तो ये हो जाएगा 12/13 और ये हो गया आपका cos थीटा बराबर 12/13, क्योंकि हम जानते हैं कि cos थीटा बराबर अगर किसी त्रिभुज में निकालेंगे तो ये वाली कौन सी भुजा और ये वाली कौन सी भुजा होगी, तो cos थीटा बराबर होता है थीटा की संलग्न भुजा, थीटा की संलग्न भुजा बटे में कर्ण, ये होगा। तो यहां से अगर देखा जाए तो थीटा की संलग्न भुजा ये 12/13 के बराबर है, तो थीटा की संलग्न भुजा कितनी होगी 12 और कर्ण कितना होगा 13। चलिए हम यहाँ एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। एक समकोण त्रिभुज ये बना लिया हमने, इसका नाम ए बी और सी दे देते हैं, जो बी पर 90 डिग्री का समकोण है, ठीक है। और इस कोण को हम थोड़ी देर के लिए ऐसे मान लेते हैं कि ये थीटा है, तो ये थीटा है, तो यहां से थीटा की संलग्न भुजा, थीटा यहाँ बन रहा है तो थीटा की संलग्न भुजा एक ये है और एक ये है, क्योंकि 90 के सामने की जो भुजा है वो कर्ण होती है, 90 के सामने की भुजा कर्ण होती है, और थीटा की संलग्न भुजा एक ये हो गई और थीटा की संलग्न भुजा ये है बीसी। बीसी का मान हमको कितना दे रखा है 12, नीचे रखा है कर्ण, कर्ण कितना है 13। तो अब हमारे पास ये वाली भुजा तो है, ये है, लेकिन ये नहीं है, लंब थीटा के सामने की भुजा नहीं है। चलिए हम इसको थीटा के सामने की भुजा भी निकाल लेते हैं। तो थीटा के सामने की भुजा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस त्रिभुज में अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाएं, क्योंकि कर्ण यहाँ पे क्या है एसी, तो एसी का वर्ग लंब एबी, एबी का वर्ग प्लस आधा बीसी, बीसी का वर्ग। एसी हमारे पास है, एसी कितना है 13 है, तो 13 पे घात 2 हो जाएगा, क्योंकि एबी कितना है 12, तो 12 पे घात 2 हो जाएगा, प्लस बीसी कितना है, सॉरी एबी दिया नहीं है तो एबी की जगह पे हम एबी लिख देंगे, बीसी हमको दे रखा है 12, तो 12 पे घात 2 ये होगा, तो 13 का वर्ग करेंगे तो 169 होता है, और ए बी स्क्वायर का ए बी स्क्वायर ही रहेगा, प्लस 12 का वर्ग 144 होता है, ठीक है। अब 144 को इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा अपना 169 माइनस 144 बराबर ए बी स्क्वायर। 169 में से 144 घटाओगे तो एक 25 बचेगा, 25 ए बी स्क्वायर, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा वर्गमूल 25 और इस 25 का मान होता है 5, तो ए बी बराबर 5, ए बी का मान हमको मिल गया 5, यानी कि ये जो तीसरी भुजा ज्ञात नहीं थी वो हमको मिल गई 5। अब इन्होंने क्वेश्चन में कहा है तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करिए, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात होते क्या है,
लिख लेते हैं यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं? टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। साइन ए, या फिर हम लिख सकते हैं यहाँ थीटा के बारे में बात की गई है, तो एक साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, फिर कोसेक जो साइन का उल्टा होता है, कोसेक थीटा, सेक थीटा और एक कॉट थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, तो इनके मान निकालने। अगर हम डायरेक्ट निकालते हैं लाल बटे कक्का वाला फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं। अभी लाल बटे कक्का क्या होता है ये देखिए, एल ए एल और के ए, ये होता है साइन के लिए, जिसको हम लंब बटे कर्ण कहते हैं। ये आधार बटे कर्ण कहेंगे, ये कॉस के लिए होता है और ये टेन के लिए होता है। ये साइन के लिए है, ये कॉस के लिए और ये टेन के लिए। साइन कॉस टेन। तो यहाँ से हमने ये पता कर लिया कि कौन सी भुजा लंब है, कौन सी कर्ण है। आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार, ये साइन के लिए। साइन थीटा का मान निकालना है, तो यहाँ क्या लिखा है, लंब बटे कर्ण। इस त्रिभुज में आइए, तो इसको हम लंब कह रहे हैं, ये कर्ण है, ये आधार है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि ये वाली भुजा आधार है और ये लंब है। अब यहाँ से ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, 6 क्या, यहाँ सेक थीटा और कोस थीटा का मान तो हम निकाल चुके हैं, तो बाकी बचते हैं 4, ये और ये। इन चारों का मान आपके सामने निकालते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब यहाँ कितना है 5 और कर्ण कितना है 13, तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 5 बटे 13। ऐसे कोस थीटा बराबर अपन निकाल लेते हैं आधार बटे कर्ण, क्योंकि आधार कितना है 12 और कर्ण कितना है 13, तो ये 12 बटे 13, जो कि हम अभी इसमें निकाल चुके थे। कोस थीटा बराबर 12 बटे 13, तो यहाँ भी 12 बटे 13 आ रहा है। इसी प्रकार टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, क्योंकि लंब कितना है ये रहा, आधार कितना है ये रहा, लंब 5 है, आधार 12 है, तो ये टेन थीटा बराबर 5 बटे 12। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा ये उल्टा होता है इधर, तो कर्ण बटे लंब, या फिर इसका उल्टा कर दो, ये 5 बटे 13 है, ये 13 बटे 5 हो जाएगी, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो ये हो जाएगा 13 बटे 5। सेक थीटा हमको दे रखा था 13 बटे 12, और कोट थीटा बराबर, कोट थीटा को इधर लिख लेते हैं, कोट थीटा बराबर क्या होगा, उल्टा कर दो आधार बटे लंब, या फिर इसका उल्टा कर दो, 5 बटे 12 है, इसका उल्टा करेंगे तो ये 12 बटे 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से सभी त्रिकोणमितीय हमने यहाँ से निकाल लिए। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बोला था निकालने के लिए, तो हमने ये सभी निकाल दिए आपके सामने।